हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब भी मज़े में हैं। ये व्लॉग है ना, संडे मॉर्निंग से शुरू किया है मैंने। तो हम लोग बनाने लगे थे आज पनीर के पराठे। एक्चुअली संडे होता है ना, तो उस दिन सुबह में स्टफ़ पराठे खाने का अलग ही मज़ा होता है। और अब जैसे थोड़ी सी सर्दी सी होने लगी है ना अभी, तो आगे आगे तो ये सिलसिला और भी बढ़ता ही जाएगा। हस्बैंड का आइडिया था कि आज पनीर वाले पराठे बना लेते हैं स्टफ़्ड। मैं तो पोहा वोहा यही सोच रही थी, एंड ही वाज लाइक कि मैं बनवाता हूँ, तेरे साथ जल्दी से हो जाएगा। तो पनीर की स्टफिंग उन्होंने मुझे बना के दी, क्योंकि सैटरडे नाइट हम लोगों ने एक मूवी देखी थी। तो फिर मैंने ना किचन नहीं क्लीन करी थी, बहुत लेट हो गया था। तो मैं किचन क्लीन कर रही थी, बर्तन मैंने धुलने लगाए थे। तो इतने में हस्बैंड ने पूछ के कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। पनीर ग्रेट किया, सारी चीज़ें चॉप कर दी और मिक्स करके स्टफिंग मुझे बना के दे दी। आटा भी लगा दिया था। तो इधर ये सब काम उन्होंने झटपट निपटा दिया और मैं बर्तन वगैरह से फ्री होके झटपट से अब हम दोनों मिलकर के पराठे बना रहे हैं। अच्छा, मैं ऑनेस्टली आपके सामने कुछ एडमिट करूँ, मुझे है ना पनीर के पराठे या पकौड़ों में पनीर के पकौड़े या सब्जियों में भी पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद। पनीर के पराठे से ज़्यादा अच्छे मुझे आलू के पराठे लगते हैं एनी डे। गोभी के पराठे, मूली के पराठे वो ज़्यादा पसंद आते हैं। ये थोड़ा सा पीछे इसका स्थान है। सिमिलरली पकौड़ों में भी आलू, प्याज, गोभी ये सब पकौड़े मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। आप मुझे बताना आपके फेवरेट पकौड़े या फेवरेट स्टफ़ पराठे कौन से हैं। वैसे आपको स्टफ़ पराठे पकौड़े अच्छे भी लगते हैं या आप उनमें से हैं जिन्हें ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं? मेरे तो टॉप फेवरेट फूड कोई पूछे ना, तो उसमें स्टफ़ पराठे और पकौड़े तो टॉप 3 में हैं ही हैं। इमीडिएटली बाद मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि संडे में कई सारे बाहर के काम निकल आते हैं। तो मैं संडे को लंच का सीन ज़रा जल्दी ही निपटा लेती हूँ। अभी किसी को भूख नहीं थी, बट मुझे फ्री होना था, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है, सरसों का तेल चढ़ा दिया था और इसमें जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज़ और एक प्याज को साथ में क्रश करके ऐड कर दिया था। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर ऐड करे हैं कटे हुए प्याज। मैंने राजमा रात को भिगो लिया था, सुबह सीटी लगा दी थी। तो मैं राजमा बनाने लग रही हूँ यहाँ पे। और राजमा छोले यूँ तो कई घरों में हर हफ्ते ये बन ही जाते हैं, पर मेरे घर में भगवान जाने कितने महीनों बाद बन रहा है। मैंने यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा भून लिया था, फिर ऐड किया है टमाटर। एकदम सिंपल सी रेसिपी है, पर बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे राजमा। राजमा में मैंने देखा कि आप है ना ये प्याज टमाटर वगैरह चॉप करके अच्छे से भून लें तो वो ज़्यादा डिलीशियस लगता है। अगर सब कुछ पीस के वो गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी बना देना, उसमें मुझे लगता है ज़रा कम मज़ा आता है। इसमें राजमा मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला मैंडेटरी तौर पे डालिएगा तो बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट एलिवेट होता है। एंड देन वही रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, थोड़े से मेथी दाना मैं इसमें ऐड करती हूँ। कसूरी मेथी नहीं ऐड करनी है, ज़रा से मेथी दाना ही ऐड करने हैं। एंड देन सब कुछ भून लीजिए अच्छी तरह से। और इसमें गर्म पानी मिला दिया है मैंने, राजमा का पानी भी मिला दिया था। राजमा को इतनी अच्छी तरह से पकाया है कि वो पकाने से मैं मतलब उबाला है नमक और दालचीनी के टुकड़े के साथ, कि वो अच्छी तरह बिल्कुल गल गया है। और फिर उसका पानी डाल दिया था मैंने और इसको सीटी लगाने के लिए रख दिया है। और राजमा के साथ अच्छी लगती है हरी चटनी बहुत ज़्यादा, तो मैंने हरी चटनी पीस ली थी और ये नींबू वाले प्याज भी बना लिए थे। राजमा डन होने वाला है और राइस भी डन हो गए थे। वी हैड लेट लंच, पर बहुत ही मज़ा आया था। इसके बाद थोड़े शाम से ही मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। तो डिनर में ऐसा कुछ खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा और जो जल्दी से बन जाए ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो मैं बनाने लगी हूँ पास्ता। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये दिसानो का पास्ता, लिशियस पास्ता। ये आपने देखा है, मैं यही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये फुसीली है और ये है ना मुझे पसंद है, क्योंकि ये 100% डुरम व्हीट से बना है। इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स या मैदा वैदा नहीं है।
तो पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने पानी चढ़ा करके रख दिया था। साथ में मेरा दिल आ रहा था कुछ बेकिंग करने का, तो मैंने पिछले दिन ये डार्क चॉकलेट मंगाई थी, मुझे ब्राउनी बनानी थी। आज मैं ब्राउनी थोड़ी डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल बिगिनिंग में जब मैंने सीखा था ना बेकिंग तब मैं ऐसे बनाती थी, और उसके बाद से फिर मेरा एक रेसिपी सेट हो गया था, मैं वही हर बार बनाती थी। बट देन आप कंफर्टेबल हो जाए ना तो वहाँ से ग्रोथ रुक जाती है। तो मैंने अपने आप को बोला कि चलो मैं थोड़ा ये दूसरे तरीके से बनाती हूँ, जैसे मैं बिल्कुल बिगनिंग में बनाती थी। तो कई सालों बाद, 5-6 साल बाद मैं इस तरह से ब्राउनी बना रही हूँ। ये रेसिपी काफ़ी आसान है एंड लाइक मोर ऑथेंटिक काइंड ऑफ ब्राउनी बनती है, जबकि जो मैं यूजुअली बनाती हूँ वो मेरे घर में कैसी ब्राउनी पसंद की जाती है वो यूजुअली वैसी होती है। तो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। एक पूरा ही बार था वो 150 ग्राम का, वो मैंने तोड़ करके इकट्ठा कर लिया है। एक दूसरे बोल में छन्नी लगा करके ये 1 कप मैदा मैं निकाल रही हूँ। मेरा जो जिस कंटेनर में मैंने मैदा रखा है ना उसका माउथ छोटा है, उसमें 1 कप पूरा नहीं जाता। तो मैं ये 1/4 कप से मेजरमेंट कर रही हूँ, 4 बार डाला, यानी कि 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। आप चाहो तो आटा ले सकते हो, चाहो तो 50-50 कर लेना मैदा और आटा का। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है मैंने, और इसके बाद इसके अंदर जाएगा बेकिंग सोडा विच विल बी हाफ ऑफ बेकिंग पाउडर, यानी कि 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। और आप ध्यान रखना जब भी आप बेकिंग कर रहे हो ना, आपके इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर होने चाहिए एंड वो है ना पोटेंट होने चाहिए, एज इन एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, वरना फिर रिज़ल्ट नहीं आता अच्छा वाला। इसको छान लीजिए 2-3 बार, अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ एक बार तो ज़रूर से छान लेना। यह है चॉकलेट और इसके अंदर 90 ml जैसा मैंने ये डाला है पानी, नॉर्मल वाटर है, और इन दोनों को मिला करके हमें बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे विस्क करते हुए मिक्स करूँगी। एक्चुअली मुझे ना एक चॉकलेट सॉस बनाना है, तो पानी में ही अच्छा बन जाता है। आप चाहो तो दूध भी ले सकते हो, बट मैंने दूध लिया था पहले जब मैं बनाती थी ना, तो उससे ना उतना स्मूथ नहीं बनता था सॉस, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट आप वाटर लेना। इसको उबालना नहीं है, खाली गर्म करके इसको पिघला लेना है। इसके बाद क्योंकि ये चॉकलेट सॉस जो है ये थोड़ा गर्म ही है, तो मैंने इसके अंदर ये 1/2 कप जैसा बटर ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने अमूल मतलब सॉल्टेड बटर लिया है, मिल्की मिस्ट का था ये, तो उसमें सॉल्ट है ही ऑलरेडी, तो इसलिए मैं मैदा में सॉल्ट नहीं मिलाऊंगी। आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा सॉल्ट मिला लेना। देन ये एक मिल्की मिस्ट का ही एक कैन था, 200 ml का था ये, तो ये पूरा ही मैंने इसमें मिला दिया है। आप बड़ा कैन ले रहे हो तो फिर देखना 200 ml ही आपको मिलाना है। देन 1 टीस्पून जितना वनीला एसेंस भी मैं मिला दूंगी। तो ये हो गए हमारे लिक्विड वाले इंग्रेडिएंट्स रेडी। अच्छी तरह विस्क करके सारी चीज़ों को बिल्कुल स्मूथ सॉस बन जाए ऐसा आप तैयार कर लेना। 4 बार बोल दिया मम्मी ने, फिर से टेम्परामेंट बढ़ता जाएगा उसका। जिस बर्तन में आप बेक करने वाले हो वो भी रेडी होना चाहिए, आपका अवन भी रेडी होना चाहिए, तब आप वेट और ड्राई को मिक्स कीजिए। कट एंड फोल्ड से इसको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसके बाद फिर जिस भी टिन में आपको इसे बेक करना है उसमें आप इसको पोर कर दीजिए। लुक एट द कंसिस्टेंसी, यही कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। मेजरमेंट एकदम प्रिसाइज है, आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छी तरह से पोर करने के बाद इसको टैप टैप कर लेना, और फिर इसको आप डेकोरेट कर सकते हो। देखो बिना डेकोरेट किए भी ब्राउनी बनती है, और ये थोड़ी सी क्रिंकल टॉप स्टाइल है, तो बिना डेकोरेट किए भी चलेगा। पर आप डेकोरेट करना चाहते हो तो बेस्ट तो देखो वॉलनट्स होते हैं, अदरवाइज़ फिर आप मेरी तरह चोको चिप्स भी मिला सकते हो। कम्प्लीटली आपकी चॉइस है आपको क्या मिलाना है। मैंने थोड़ा सा इसको गार्निश कर दिया है, ये डबल शेड वाले चोको चिप्स रखे थे मेरे पास इससे। और इसके बाद फिर अवन जो प्री हीटेड है ना उस पर 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको लगभग 40 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी। आपको टेम्परेचर करना है 180 डिग्री सेल्सियस, और प्री हीट भी इसी टेम्परेचर पे करना है 10 मिनट के लिए। दोनों के दोनों रॉड अपर एंड लोअर ऑन करने हैं।
फ़ैन ऑन करना है। देन 40 मिनट्स मेरे ओवन में लगे थे। आपका ओवन छोटा है तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, तो जल्दी चेक कर लेना। और मेरे से भी बड़ा ओवन आपका है, मेरा 60 लीटर है बाय द वे, तो आपको और थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। छोटे ओवन में जल्दी बेकिंग होती है और बड़े ओवन में थोड़ा टाइम लगता है। सेम प्रोसेस आप कढ़ाई में भी कर सकते हो, उसमें तो आपको टूथपिक टेस्ट करना पड़ेगा बार बार। और आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हो, आपके माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर ले जा करके बेक कर सकते हैं। साथ ही मैंने ना थोड़ा सा लहसुन जो है वो पानी में सोख करके रख दिया था, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ लहसुन की चटनी, जो कि मेरे मम्मी की स्टाइल की है और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। शर्मा जी को लहसुन की चटनी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़रा कम बनाती हूँ, पर मैं बना ज़रूर लेती हूँ। यह ना कई सारी मील्स में भी काम आ जाती है। तो ढेर सारा लहसुन जब छीलना होता है तो मैं इस तरह पानी में इसको सोख करके रख लेती हूँ, तो इससे ना छिलके उड़ते नहीं हैं और छिलके सॉफ्ट हो जाते हैं, तो छीलना आसान हो जाता है। चटनी सबसे अच्छी बनती है सिलबट्टे पे, पर मेरे पास सिलबट्टा है नहीं, तो मिक्सी का इस्तेमाल करेंगे। ऐड किया है मैंने ज़ीरा, इसके बाद फिर लहसुन और हरी मिर्च, लाल मिर्ची। आप चाहे तो लाल मिर्ची सोख करके ले लेना, चाहे तो लाल मिर्ची का पाउडर ले लेना। थोड़ा सा धनिया, ये ऑप्शनल है, मम्मी धनिया नहीं मिलाती थी, कभी कभी मिला भी देती थी, तो ये ऑप्शनल है। और उसके बाद फिर इसमें स्वाद के हिसाब से नमक और पानी डाल करके इसे पीस लेना। सिलबट्टे पे बहुत अच्छा पीस कर आता है, पर मिक्सी में भी काम हो ही जाता है। तो इसके बाद मेरा जो फ्रीज़र है आजकल उसको साफ़ करने, खाली करने पे मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि थोड़े टाइम में शिफ्टिंग का टाइम आ जाएगा, तो मैं स्टोर नहीं करके रखना चाहती फालतू चीज़ें। जो ख़त्म हो सकता है उसे ख़त्म कर लेना ही अच्छा है। तो ये स्ट्रॉबेरी का जो आप देख रहे हो ना स्टैश, ये मेरा लास्ट ईयर का प्रिजर्व किया हुआ स्टॉक है। ये जो डब्बा आप देख रहे हो ना, इससे भी बड़े बड़े 2 और डब्बे थे, तो 3 डब्बों में मैंने स्ट्रॉबेरी लास्ट विंटर्स में प्रिजर्व करी थी, और ये बस अब इतनी ही बची है। और ये जो ड्रिंक है यही मैं रिपीट करूँगी 1-2 दिन में, तो वो जो रिमेनिंग स्ट्रॉबेरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैंने जार के अंदर स्ट्रॉबेरी और थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर ऐड कर दी है। हाँ, कोई ऐसा कैस्टर शुगर, ये शुगर वो शुगर की ज़रूरत नहीं है। घर की जो चीनी होती है वही पीस करके आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया है मैंने, और इसमें 1 नींबू का रस मिलाऊंगी। तो 6 इस साइज़ के स्ट्रॉबेरीज़ के लिए 1 नींबू का रस लगेगा। आप इससे कम या ज़्यादा स्ट्रॉबेरी ले रहे हो तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपना नींबू का जूस जो है वो कम ज़्यादा कर लेना। अच्छी तरह से सारा पीस लिया, ठंडा पानी में मिला करके एक बार और इसको मैंने ब्लिट्स कर लिया। एंड देन ये आप भाई पी के देखना, द स्ट्रॉबेरी लेमनेड टेस्ट अमेजिंग, इट टेस्ट हेवनली। आप बना कर देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू। ये क्या है? पी कर बताओ क्या है। स्ट्रॉबेरी का कुछ है, देख लो स्ट्रॉबेरी, ये लास्ट ईयर की स्ट्रॉबेरीज है जो मैंने प्रिजर्व करी थी। यार कितनी सही लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। सॉल्टी भी है थोड़ा सा। हाँ सॉल्ट डाला है थोड़ा सा। खाली कर रही हूँ मैं एक्चुअली फ्रीज़र स्पेस। इतने में मैंने स्ट्रॉबेरी लेमनेड बनाया था ना, इतने में मैंने ये वाला जो पैन है ये भी अगारो का ही है और बहुत अच्छा है, छोटी मोटी कुकिंग के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। इसमें ना मैंने सरसों का तेल जो है बिल्कुल स्लो आंच पे स्मोक कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें चटनी मिला दी थी और चटनी को पकाना है तब तक जब तक कि इसका कलर भी थोड़ा सा आप देखो बदल गया है और चटनी एकदम दरदरी दानेदार सी हो जाएगी। पेस्ट नहीं लगेगा, उसमें छोटे छोटे ना दाने आपको दिखेंगे और ऊपर सारा तेल छूट पड़ेगा। इस प्रोसेस में 10-1 मिनट लग जाएंगे, तो चलाते रहें और चेक करते रहें। बाद में जब चटनी डन हो जाएगी तो इसे ऑफ द फ्लेम थोड़ा ठंडा कर लो और फिर इसमें आप विनेगर मिला लेना, चाहो तो लेमन जूस मिला सकते हो। इससे देखो थोड़ी खटास भी आ जाएगी और दूसरा इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये फ्रिज में 2 महीने तक आराम से चलेगी और इसको आप ऐसे ही देखो खा सकते हो। लहसुन की चटनी बहुत अच्छी लगती है रोटी पराठे के साथ। अदरवाइज़ इसे आप खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं आज जो पास्ता बना रही हूँ ना उसमें इसको यूज़ करूँगी।
और ये देखिए चटनी इतनी तो टेस्टी और उससे भी ज़्यादा खुशबूदार ये बनती है। मेरा जार हो गया है रेडी, मैंने थोड़ी सी बचा ली है पैन में। ये वाला जार ठंडा होके जाएगा फ्रिज में, और जो पैन में मैंने बचा रखी थी वो मैं डालूँगी पास्ता के अंदर। सिंपल सा पास्ता बना रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले भी नहीं ऐड करूँगी। आई वॉन्ट कि इसमें जो डोमिनेटिंग फ्लेवर है वो इस चटनी का ही आए। बाकी और साइड के मसाले आप आपके प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हो। सब्जियाँ वगैरह भी आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हो। मेरे पास कॉर्न भी रखी थी बट पता नहीं क्यों याद नहीं आया डालने का, वो भी ना पास्ता में बहुत अच्छा लगता है। और ये ब्राउनी है ना, ये शानू ने काट दी है, ठंडी हो गई थी, मैं किचन में बिजी थी तो शी हेल्प मी। बस नहीं खा के बताओ गाइस। आज मैंने थोड़ी अलग तरीके से बनाई है। आज मैंने इसको पहले चॉकलेट सॉस बनाया था, लाइक वो बटर और चॉकलेट वाला नहीं जैसा हम बनाते हैं। एंड स्वीट भी बताना, स्वीट भी बताना पिताजी। भुट्टा खाने में बिजी हूं। दिस इज यम्मी मम्मा, परफेक्टली स्वीट, मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से यम्मी। तो मैंने है ना इसमें 2 चम्मच 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर भी मिलाई थी, क्योंकि मुझे उतने कंडेंस मिल्क पे भरोसा नहीं था। पास से दिखाना बेटा, यही होता है। वेरी नाइस। क्या होता है? अपना हक जमा लेंगे उस पे। किस पे? ये ब्राउनी पे। क्यों? मेरे को लेने देते ये। मैं कहता मुझे थोड़ी सी ले जानी है, बिल्कुल नहीं ले जानी। अच्छा वैसे मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, पापा को देने को मना नहीं कर रही, वो लोग मना बोलते हैं कि इसे ऑफिस मत ले जाओ, क्योंकि थोड़े ही पीसेस होते हैं। फिर कितने पीसेस हैं ये? 4 4 16, 5 5 25। तो फिर वो पापा ले जाते हैं आधी से ज़्यादा, तो 2 ही दिन में ख़त्म हो जाती है। तो वो लोग का हमेशा ये रहता है कि आप मत ले जाओ। खा के तो देखो। हाँ। कॉर्न के बाद बाय द वे पास्ता भी हो गया, लाती हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और आज बच्चे लोग की छुट्टी है, क्योंकि वो लोग के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो प्रिपरेशन लीव है आज। और मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि मेरे को जाना है साइट पर, नए घर की साइट पर। वहाँ थोड़ा सा एक सीन क्रिएट हो गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। अभी वो फ़ोन से सॉल्व नहीं हो रहा है। भाई एक तो घर खरीदना आसान काम नहीं है, इतना ज़्यादा भाग दौड़ करवाते हैं वो लोग। लेकिन मैं पहली बार इस तरह से बिगिनिंग से इंटीरियर करवा रही हूँ, क्योंकि जो पिछला वाला घर था ना उसमें हम लोगों ने रहते रहते इंटीरियर करवाया था, तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, धूल मिट्टी एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे मतलब उसकी वजह से फिर मैंने सोचा, एंड और भी 4-5 रीजंस थे, आई थॉट कि इंटीरियर यहाँ पर नहीं करवाएंगे, पर इसके अलग से प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी सब सोच समझ के यही लिया है कि देखो, यही डिसीज़न लिया है कि थोड़ा इंटीरियर तो करवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है स्टोरेज की। ये हस्बैंड की शर्ट रखी है, मैं एक्चुअली सामान ही सारा का सारा ठीक कर रही थी तो कॉल आ गया। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर आप इंटीरियर नहीं करवाते हो ना तो स्टोरेज की बहुत दिक्कत हो जाती है, तो इवेंचुअली करवाना ही पड़ता है। और जब इवेंचुअली करवाना ही है तो फिर रहते रहते में ना बहुत मुश्किल होती है, ये ढको, ये करो, और फिर भी कई दिन धूल मिट्टी किरकिर। तो इसलिए इस बार हम लोगों ने सोचा कि जब ये कराना ही है तो फिर टाइम से ठीक से उनसे ही करा लेते हैं जो इस काम के एक्सपर्ट हैं। तो जब फर्स्ट टाइम करवाया था तब वो कारपेंटर भैया से करवाया था, अच्छा किया था उन्होंने। लेकिन उसमें क्या होता है, वो लोग अच्छा कर देते हैं बट देन दे डोंट गिव यू दैट 2D 3D, और फिर बाद में ऐसा लगता है कभी कभी कि ये तो नहीं सोचा था, ये क्या हो गया। जैसे मेरे साथ इस घर में हुआ, सेम कारपेंटर भैया से हम लोगों ने ये घर का काम दे दिया था, और हम लोगों ने जब उन्होंने और हमने बैठ करके डिसाइड किया था कि क्या करना है, तो तभी तो प्लानिंग बिल्कुल ठीक लग रही थी। अवन और माइक्रोवेव की जगह उन्होंने मेजर करके ली थी, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो कि यहाँ तक वायरिंग नहीं जा रही है, ये नहीं हो पाएगा। तो बस मेरा तब से दिल खट्टा हो गया कि नहीं,
फिर है ना, जो कारपेंटर भैया होते हैं वो अच्छा काम तो कर देते हैं, लेकिन वो एक सुपरविजन की कमी रहती है, वो जो मेजरमेंट एंड एवरीथिंग होती है। तो मेरे ओवन एंड माइक्रोवेव यहाँ बाहर ही रखे रहते हैं, आपने देखा। जहाँ पे स्टैंड मिक्सर है ना मेरा रेफ्रिजरेटर, उसके पास में उसकी जगह बननी थी, बट पता नहीं उन्होंने कैसे मिस कर दिया, और बाद में फिर हम लोग भी उतना आ जा नहीं पाए उस वक्त, तो वो एक गलत चीज़ हो गई। इसलिए वो डिसाइडेड कि यार बहुत पैसा भी लगता है, इमोशन भी लगता है, टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, तो इस बार हम लोग थोड़ा बिगिनिंग से ही थोड़ा प्लान्ड वे में कर लेते हैं। उन लोगों ने हस्बैंड को ही फ़ोन किया था, तो फिर शर्मा जी ने मुझे कॉल किया कि पहुंचो, वहाँ पे ज़रूरी काम है। तो हम लोग दोनों पहुँचे और 1 घंटा लग गया डिस्कशन करने में। कई सारी चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो रही थी, बट इवेंचुअली घर पहुँच गई मैं सारी चीज़ें सुलटाने के बाद।